Hello friends, welcome to my YouTube channel that is Study Hub, which give you the latest updates for the mainly science and English related videos. I want to tell you something about this video. Please इस video को end तक देखें because it contains lots of important concepts. This is the first chapter of chemistry for class +1 and it includes all the basic concepts. And basic concept means really these are the basic concepts, because without them you are not able to study the whole chemistry, because later on in the later half of the year the teachers will not tell you about this section. So you must know in this period I am working hard to make these videos in order to have some good content for you, so that you are able to get benefit from this video. You are able to solve all the numericals related to it, because in the first term examination you will get the most of the numerical from this chapter. So let's start this video. This video has mole fraction and normality basically, because normality is a long concept, so I have made this as a separate video. So this is a part of chapter 1 and topic 1 is mole fraction. मोल फ्रैक्शन जो है वो कोई भी सॉल्यूशन में दो तरह के पार्ट होते हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने मोलारिटी का कॉन्सेप्ट किया था कि अ सॉल्यूशन कंटेन्स अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट स्मॉल अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट में होता है. तो मोल फ्रैक्शन में, मोल फ्रैक्शन का मतलब ये है कि हमने उसका कितना पार्ट, यानी कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना पार्ट है उसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन. हम वो कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ मोल्स प्लस ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, तो हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा. एंड अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर देंगे, तो वी विल गेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. एंड थर्ड थिंग विच इज़ टू बी रिमेंबर्ड इज़ कि किसी भी सॉल्यूट और किसी भी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल होता है. अब ये वाला थर्ड जो आपको मैंने पॉइंट बताया कहाँ हेल्प करेगा? ये आपको हेल्प करेगा 1 मार्क्स इक्वेशंस में, जिसमें आपको डायरेक्टली दिया होगा कि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इतना है, वो निकालिए सॉल्वेंट का. तो आपने क्या करना है, सिंपली जो भी आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया उसे 1 में से माइनस कर देना है, ये फॉर्मूला उन्हें रिप्रेजेंट करके, ताकि उन्हें पता लग जाए कि आपको पता है कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 1 के इक्वल है. और इट इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन, 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, राइट. सेकेंडली ये जो ऊपर वाला डिस्कस कर रही हूँ मैं फॉर्मूलाज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, ये 2 या 3 मार्क्स तक न्यूमेरिकल आ सकता है. इस न्यूमेरिकल में आपने क्या करना है, इस न्यूमेरिकल में आपने, और एक और चीज़ यहाँ पर ये जो मोल फ्रैक्शन है ना फ्रेंड्स, ये x1 से डिनोट होता है, यानी कि अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो इसे हम x1 से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट. सो दिस इज़ बेसिकली x1 एंड दिस इज़ बेसिकली x2. तो मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं. अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. एग्जांपल में हमें दिया हुआ है 23 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल, जो कि स्मॉल अमाउंट में है, वो 54 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व है, जो कि ज़्यादा अमाउंट में है क्योंकि सॉल्वेंट है, ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसलिए हमने वाटर को सॉल्वेंट मान लिया, इथाइल अल्कोहल को सॉल्यूट मान लिया. अब हमें वो कह रहे हैं कि इथाइल अल्कोहल और वाटर का दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालिए. तो दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हम सबसे पहले तो उनके मासेस लिखेंगे, उनका मोलर मास लिखेंगे. अब यहाँ आपको मोलर मास गिवन है, बट आप मोलर मास निकाल भी सकते हैं. इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, जो आपने 10th में पढ़ा था. तो C2H5OH को अगर हम कैलकुलेट करें तो C2 है, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उसका एटॉमिक मास 12 होता है, प्लस 5 इंटू 1 H के लिए करेंगे, प्लस 16 O के लिए करेंगे और प्लस 1 H के लिए दोबारा करेंगे, तो विल गेट C2H5OH का फॉर्मूला मोलर मास दैट इज़ 46. और यही हम वाटर के लिए भी कर सकते हैं. H2O का अगर हम मोलर मास निकालें तो H2 का मतलब 2 इंटू 1 प्लस O का मतलब 16, तो टोटल आ गया 18. तो 18 ग्राम इज़ द मोलर मास ऑफ वाटर. अब ये हम निकाल भी सकते हैं, बट इस क्वेश्चन में आपको गिवन है तो आपका काम ईजी किया हुआ है उन्होंने. अब आप इस फॉर्मूला को, इन्होंने कहा मोल फ्रैक्शंस निकालिए, तो आप इस फॉर्मूला को पुट कर देंगे यहाँ पर. नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे पहले, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, सॉल्वेंट कितने आ गए, सॉल्यूट कितने आ गए. और याद रखिए सॉल्यूट को हमेशा B से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट को हमेशा A से रिप्रेजेंट करते हैं. तो 54/18 करके इसके मोल्स आ गए. अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, तो Na प्लस NaB 3.5 मोल. अब मैंने यहाँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स और इनके सेपरेटली क्यों निकाले, क्योंकि रिमेंबर अभी अभी जो हमने फॉर्मूला किया था उस फॉर्मूला में ऊपर दिए हुए थे सॉल्यूट के और नीचे दोनों के टोटल. तो दोनों के टोटल हमने पहले ही करके रख लिए ताकि हमें बार बार यहाँ पुट करने की ज़रूरत ना पड़े. अलग अलग भी हमने
ऐड कर लिए और टोटल भी हमने ऐड कर लिए। अब हम सॉल्यूट का निकालने के लिए उसके फॉर्मूला में पुट करेंगे और सॉल्वेंट का निकालने के लिए उसके फॉर्मूला में पुट करेंगे एंड यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल सेपरेटली, मोल फ्रैक्शन सेपरेटली। तो हमारे पास ये मोल फ्रैक्शन आ गया। बट अगर हम इसे चेक करना हो तो हम थर्ड वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मोल फ्रैक्शन और इसके मोल फ्रैक्शन को ऐड करके देखिए, यू विल गेट द 1। इसका मतलब दिस क्वेश्चन इज़ करेक्ट, हमारा आंसर सही आया है, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन के सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अगर हम ऐड करें तो उसका आंसर क्या होगा, 1। तो दिस वॉज अ सिंपल ट्रिक टू रीचेक योर क्वेश्चन कि आपने गलत तो नहीं किया। नेक्स्ट आपके पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ द नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सो दैट यू गेट द मोर बेनिफिट्स फ्रॉम दिस वीडियो। नॉर्मेलिटी का मतलब ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसी भी सॉल्यूट के जो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में प्रेजेंट है। अब जब इक्विवेलेंट का मतलब है तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टिव यूनिट्स, यानी कंपाउंड के कितने रिएक्टिव यूनिट्स जो हैं, नंबर ऑफ मोल्स यूनिट्स जो हैं वो रिएक्टिव हैं। अब नॉर्मेलिटी का अगर हम फॉर्मूला देखें, मैंने इसको बहुत ही ब्रेक करके आपको समझाने के लिए वीडियो बनाई है। नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। हम इसे बाद में मोलैरिटी से भी कंपेयर करेंगे। मोलैरिटी में ऊपर था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पर है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट। लेकिन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट के। अब यहाँ पर ये भी चीज़ उसी से रिलेटेड है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल था, मास अपॉन मोलर मास के। यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। अब आप सोचेंगे कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट फ्रेंड्स अलग अलग केस में अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर मैंने एसिड और बेस का इंक्लूड किया है। इक्विवेलेंट वेट जो है वो मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी या एसिडिटी होता है, या नंबर ऑफ H पॉजिटिव नंबर ऑफ आयंस होता है जितने भी उसके अंदर रिलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स होता है, या मॉलिक्यूलर मास को अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मानो कि MnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट का केस है, तो उस केस में जितने इलेक्ट्रॉन्स वो रिप्लेस करते हैं किसी इक्वेशन में उससे हम डिवाइड करते हैं, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी। बट स्टिल हियर आई हैव रिटन सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए। तो फिर हम नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वेट निकाल के नंबर ऊपर पुट करेंगे और फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल कर ऊपर नॉर्मेलिटी की इक्वेशन में पुट करेंगे इन ऑर्डर टू गेट द नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का सिंबल N है और उसका जो यूनिट है, जैसे मोलैरिटी का मोल्स पर लीटर था, इसका इक्विवेलेंट्स पर लीटर है। अब इसका फॉर्मूला देखिए, सेम वही दोबारा लिखा है मैंने। इसके बाद इसका एक एग्जांपल, वो कहते हैं फाइंड द नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4। ये भी करने से पहले हम इसका बेसिक पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आपने इक्विवेलेंट मास एसिड का निकालना है, फ्रेंड्स एसिड जो होता है ना, एसिड के अंदर H पॉजिटिव आयंस होते हैं और वो H पॉजिटिव आयंस किसके अंदर जाकर OH को न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी H पॉजिटिव आयंस OH को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी एसिड की बेसिसिटी होती है। बेसिसिटी का मतलब कि वो कितने OH नेगेटिव आयंस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो जब भी आप एसिड की इक्विवेलेंट मास निकालें तो आप उसके मॉलिक्यूलर मास को उसके अंदर जितने H पॉजिटिव हैं उससे डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल HCl में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। जब मैंने इसका इक्विवेलेंट मास निकाला तो देखिए यहाँ नीचे मैंने H के लिए 1 और Cl के लिए 35.5 ऐड करके इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया और फिर मॉलिक्यूलर मास को 1 से डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पर H पॉजिटिव 1 है, तो आंसर आ गया 36.5। सिमिलरली जब मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो उसमें 2 H पॉजिटिव हैं, तो ऊपर मैंने उसके मॉलिक्यूलर मास निकाला 2 × 1 प्लस सल्फर के लिए 32 प्लस 4 × 16 ऑक्सीजन के लिए, और फिर उस मॉलिक्यूलर मास को 2 से डिवाइड किया क्योंकि यहाँ 2H पॉजिटिव था, तो आई गेट 49। तो इक्विवेलेंट मास हमारा यहाँ आ गया। अब एसिड का निकालने के बाद इक्विवेलेंट मास, हम अगेन उसको नॉर्मेलिटी निकालने के लिए इक्विवेलेंट मास आ गया, तो फिर हम यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालेंगे, एंड देन वी विल कैलकुलेट दी नॉर्मेलिटी रिस्पेक्टिवली। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है दैट इज़ इक्विवेलेंट मास ऑफ द सॉल्ट। सॉल्ट का निकालने के लिए हम मॉलिक्यूलर मास को टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl का Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, तो इसके मॉलिक्यूलर मास को हम 1 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ आयनाइजेबल आयंस कितने हैं 1, तो हमने इसको 1 से डिवाइड किया। MgCl2 के केस में हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ आयनाइजेबल आयन कितने हैं 2।
सिमिलरली मैंने एक डाटा बनाया है, उस डाटा में मॉलिकुलर वेट और उसका इक्विवेलेंट वेट मेंशन है। यहाँ एक एच है तो उसका जिसके अंदर एक ही एच पॉजिटिव होगा उसका मॉलिकुलर मास उसके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होगा, लाइक इन केस ऑफ HCl HNO3। बट जिसके नीचे 2 होगा उसको आपने मॉलिकुलर मास को 2 से डिवाइड करके उसका इक्विवेलेंट मास निकालना है। जिसके पास 3H होंगे उसका आप 3 से डिवाइड करके निकालेंगे। तो इसी तरीके से ये सीरीज़ जो है फ्रेंड्स बढ़ती जाएगी, आप किसी के लिए भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है ऑक्सैलिक एसिड का। ऑक्सैलिक एसिड होता है COOH और उसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड होते हैं जो कि उसको क्रिस्टलाइन फॉर्म में करवाते हैं। अब अगर हम किसी आने के क्वेश्चन में इसका ऑक्सीडेशन देखें तो इट फॉर्म्स CO2 2H पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपने ऑक्सैलिक एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो आप मॉलिकुलर मास को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि उसका एक मॉलिक्यूल लूज़ करता है उससे डिवाइड करेंगे। जैसे ऑक्सैलिक एसिड का पूरा अगर हम निकालें, इस ऑक्सैलिक एसिड का निकालें तो वी विल गेट 126, और 126 को इस इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन से उसने डिवाइड किया, लूज़ किए हैं, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे इन ऑर्डर टू गेट दी equivalent mass that is 63, and then we will able to calculate the normality. Similarly बहुत सारे compounds हैं जैसे कि परमैंगनेट आयन है MnO4 नेगेटिव, वो कितने KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो 1/5 होता है, क्योंकि वो कितने आयन इलेक्ट्रॉन्स को लेता है 5 इलेक्ट्रॉन्स को। इसका मतलब KMnO4 का हम टोटल मॉलिकुलर मास निकालेंगे 158 और उसे 5 से डिवाइड करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा 31.6, दैट इज़ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली अगर KMnO4 की रिडक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है तो वो 5 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन करता है, इसीलिए हम उसका 1/5 करते हैं। लेकिन अगर वो न्यूट्रल मीडियम में होता है तो वो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स का ही करता है, तो हम उसको 1/3 लेंगे। इसको समझाने के लिए हम आगे चलते हैं। एसिडिक मीडियम में ये 5 करता है तो 5 के साथ हम इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। सिमिलरली फेरस अमोनियम सल्फेट का ये ले रहे हैं जिसे हम मोहर सॉल्ट कहते हैं, आप +1 में ही प्रैक्टिकल्स में से पढ़ेंगे। जब हम इसकी इक्वेशन उठाते हैं तो ये Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव यानी 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करता है और इसका टोटल निकालें तो इट विल बी 392। तो 392 को आप 1 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 392 यानी इक्विवेलेंट मास इज सेम एज दैट ऑफ मॉलिकुलर मास। सिमिलरली अगर आप एसिडिफाइड KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन रिप्लेस होंगे और आपने उसको 2 से डिवाइड करना है। सेम दोबारा मैंने इसको इसलिए लिखा है ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। इस रिएक्शन में मैंगनीज़ की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और वो +2 में कन्वर्ट होता है, तो ऐसे केस में n फैक्टर KMnO4 के लिए 5 यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो आप उसको 5 से करेंगे। इस रिएक्शन में जिसमें वो न्यूट्रल मीडियम में है वो Mn4 यानी कि एसिडिक मीडियम में इट विल बी 5, आपने 5 से डिवाइड करना है KMnO4 के मॉलिकुलर मास को। 158 था जो कि KMnO4 को न्यूट्रल मीडियम में यानी अगर वाटर में आपको गिवन है तो आपने उसको 3 से डिवाइड करना है, और अगर वो आपको बेसिक मीडियम में दिया हुआ है तो आपने उसको 1 से डिवाइड करना है। तो दिस वाज द सिंपल ट्रिक फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, जिसके केस में आप इक्विवेलेंट मास अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से निकालते हैं, ना कि हमेशा 5 से या 3 से डिवाइड करके। सो दिस वॉज द सिंपल थिंग, आपको इस चार्ट के अकॉर्डिंग लर्न हो जाएगा। एसिडिक मीडियम में यू विल डिवाइडेड बाय 5, न्यूट्रल मीडियम में आप KMnO4 के मॉलिकुलर मास को 3 से डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए, और बेसिक मीडियम में आप उसको 1 से ही डिवाइड करेंगे यानी इट विल रिमेन द सेम। अब आ जाते हैं दोनों के रिलेशन के बीच में। मोलैरिटी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर से डिवाइड करेंगे। नॉर्मेलिटी जो होती है, क्योंकि ये चीज़ मोलैरिटी होती है तो आप एक कंपैरिजन और भी कर सकते हैं। मोलैरिटी इंटू मोलर मास इंटू इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ये नॉर्मेलिटी होती है। यानी कि सिंपल कॉन्सेप्ट कहें तो नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी भी होती है बेसिस के केस में, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इंटू एसिडिटी भी होती है इनके केस में, बेस मॉलिक्यूल के केस में। तो ये डिफरेंस है दोनों में। और अगर हम एक व्यू देखें इनके डिफरेंस का तो नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट कंसंट्रेशन, मोलैरिटी में मोलर कंसंट्रेशन। नॉर्मेलिटी में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर और इसमें नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। इट इज़ यूज इन मेजरिंग द ग्राम इक्विवेलेंट इन रिलेशन टू द टोटल वॉल्यूम, और ये नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन टोटल वॉल्यूम के साथ निकालने में यूज़ होता है। इसके यूनिट्स नॉर्मेलिटी और इक्विवेलेंट पर लीटर है और इसके यूनिट्स मोलैरिटी और मोल्स पर लीटर है। नॉर्मेलिटी का फ्रेंड्स हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें कंसंट्रेशन निकालनी होती है एसिड बेस केमिस्ट्री में, यानी कंसंट्रेशन निकालने के लिए इसका यूज़ होता है। नॉर्मेलिटी जो है वो हाइड्रोनियम आयंस को इंडिकेट करती है या
हाइड्रोक्साइड आयंस को, यानी OH को या H पॉजिटिव को, क्योंकि हमने अभी भी देखा इसके फॉर्मूला में एसिडिटी और बेसिसिटी यूज़ हो रही है। सेकेंडली, इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि इक्विवेलेंट मास के अंदर हम मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करते हैं आयंस के साथ, तो इसका मतलब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में भी यूज़ हो सकती है। एंड थर्ड, रिडॉक्स रिएक्शंस में, जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे थे, जो कि अभी अभी हमने KMnO4 के कॉन्सेप्ट में किया है, जहाँ हमने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज़ किया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई थी, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल मीडियम में। इट मीन्स हम नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट रिडॉक्स रिएक्शंस में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी एक इक्वेशन है छोटी सी, जो मैंने आपको M1V1 = M2V2 मोलैरिटी में भी करवाई थी। नॉर्मेलिटी के केस में भी N1V1 N2V2 के इक्वल होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हाट विल द कंसंट्रेशन ऑफ सिट्रिक एसिड अगर हम 25 ml ऑफ सिट्रिक एसिड को टाइट्रेट करें 28.12 ml ऑफ 0.1718 नॉर्मल QH के साथ। तो उस केस में अब आप देखिए, जैसे मैंने आपको मोलैरिटी में बताया था, वैसे ही नॉर्मेलिटी में एक का वॉल्यूम दिया हुआ है और दूसरे का वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी दोनों दिए हुए हैं। तो हमने पहले वाले की नॉर्मेलिटी निकालनी है। आपने सिंपली इसको बस पुट करना है एंड यू विल गेट द नॉर्मेलिटी A बाय डिवाइडिंग 25 विद दीज टू मल्टीप्लिकेंट्स। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1932। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मेलिटी। आई होप यू विल प्रॉपरली अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर आप इसे एंड तक देखेंगे तो आप एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज इट वॉज द फुल वीडियो ऑन नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स हाउ डू यू लाइक इट एंड व्हाट यू नीड टू बी एडेड इन टू दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू अदर स्टूडेंट्स सो दैट कि वो इस कॉन्सेप्ट को लर्न कर सकें, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बट अगर आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट ईजी लगेगा। और इसके अंदर से न्यूमेरिकल ज़रूर आते हैं नॉर्मेलिटी सेक्शन में से। बट वन मोर थिंग, +1 एंड +2 में जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ टाइट्रेशंस एंड मैक्सिमम टाइट्रेशंस कंटेन्स नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। तो दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोलैरिटी। यू कैन ऑल्सो सी माई मोलैरिटी video. So please learn this concept and try to do the numericals, more and more numericals about this concept. Thank you and share this video. Bye bye.